गुड इवनिंग। आज डिस्कस करेंगे कुछ एमसीक्यूज ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के। पहला क्वेश्चन है आपका, नेम नेम द साइट वेयर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स अकर्स। ऑप्शन है इसमें पेनक्रियाज है, रेक्टम है, लीवर है, इलियम है। तो यहाँ पे मैंने जो ऑप्शन सही है उसके साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है। तो इसमें ऑप्शन आपका इलियम सही है, देख लीजिए। Digestion of proteins start in the stomach by the acting of gastric juice produced by the wall of stomach. Digestion of protein also takes place in duodenum and ileum under the action of pancreatic and intestinal juice. तो इसमें ड्यूडेनम भी आएगा और इलियम भी आएगा, और डाइजेशन पता ही है आपको कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। और ये सारे के सारे क्या है, ड्यूडेनम और इलियम, ये आपके पार्ट्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। मिडिल पार्ट आपका जेजुनम कहलाता है। सेकंड है आपका, स्टमक एपिथेलियल सेल्स इन द बॉडी सेक्रेट। अब स्टमक में जो एपिथेलियल सेल होती है वो क्या सेक्रेट कर रही है, ऑक्सीटोसिन, बिल्कुल। अब यहाँ पे एलिमिनेशन टाइप का हम लोग करेंगे, जैसे ऑक्सीटोसिन, इसका कोई यहाँ से कोई रिलेशन नहीं है। एड्रेनालिन का भी इसका कोई यहाँ से रिलेशन नहीं है। टेस्टोस्टेरोन का भी यहाँ से कोई रिलेशन नहीं है। ऑप्शन फिर होगा आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है आपका वो पैराइटल सेल सेक्रेट करती है, आल्सो कॉल्ड जेनेटिक सेल्स आर द स्टमक एपिथेलियल सेल्स विच सेक्रेट गैस्ट्रिक एसिड। गैस्ट्रिक एसिड यानी कि HCl। नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन, नाइट ब्लाइंडनेस एंड जीरोप्थेल्मिया आर जनरली कंडीशंस एसोसिएटेड विद द डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन। नाइट ब्लाइंडनेस एंड जीरोप्थेल्मिया किस विटामिन की डिफिशियंसी से होती हैं, इसमें देखते हैं। विटामिन बी है, विटामिन के है, विटामिन B2 है। इसमें ऑप्शन है आपका विटामिन ए, साथ में एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए। विटामिन ए डिफिशियंसी कैन बी डिफाइंड क्लिनिकली और सब क्लिनिकली। जीरोप्थेल्मिया इज द clinical spectrum of ocular manifestation of vitamin A deficiency. Next question, question 4. Fill in the blanks are functional units of food absorption. फूड एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, सीधा सा पूछा है इसने। रेड ब्लड सेल्स ऑप्शन है, स्मॉल इंटेस्टाइन ऑप्शन है, एग्रीगेटेड लिम्फॉइड नोड्यूल, और विलाई भी यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है। वैसे तो हमें पूरा पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है एब्जॉर्प्शन, मगर उसकी फंक्शनल यूनिट पूछी है। स्मॉल इंटेस्टाइन में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको कि हम लोग विलाई बोलते हैं। फंक्शनल यूनिट ऑफ फूड एब्जॉर्प्शन आर विलाई, ठीक है। अब यहाँ पे अगर विलाई ना होता तब तो हम स्मॉल इंटेस्टाइन ही टिक करते, मगर जब विलाई दे रखा है तो फिर यहाँ पे विलाई ही टिक करेंगे। वेलवेटी शेप होता है इसका, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं इसमें, जो कि फूड के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर आर द पैरोटिड ग्लैंड्स लोकेटेड। अब ये सलाइवरी ग्लैंड्स की बात कर रहा है, तो सलाइवरी ग्लैंड्स हमारी टोटल 3 हैं। पैरोटिड है, सबमैंडिबुलर है और सबलिंगुअल है, 3 होती हैं। जो पैरोटिड ग्लैंड होती है सबसे बड़ी ग्लैंड है, उसके बाद सबमैंडिबुलर है, फिर उसके बाद सबसे स्मॉलेस्ट जो होती है सबलिंगुअल ग्लैंड होती है। तो यहाँ पे इसकी लोकेशन पूछ रहा है पैरोटिड ग्लैंड की, तो देखते हैं बिलो द स्टमक, कोई रिलेशन नहीं यहाँ पे। बिहाइंड एंड अबव द पेनक्रियास, यहाँ से भी इसका कोई रिलेशन ही नहीं है। एक ऑप्शन ये दे रखा है, बिलो एंड इन फ्रंट ऑफ द ईयर कैनाल, और एक ऑप्शन ये है अंडर अंडर द आर्मपिट्स। तो ऑप्शन ये सही होगा।
यहाँ एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए। पैरोटिड ग्लैंड आर फाउंड इन द फ्रंट ऑफ एंड जस्ट बिलो ईच ईयर। ये तो हो गया आंसर आपका सही। सेकंड है आपकी सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स आर बिलो द जॉ, जॉ के पास होती है ये। सबलिंगुअल ग्लैंड आर अंडर द टंग, टंग के नीचे सबलिंगुअल होती है। देर आर आल्सो हंड्रेड्स ऑफ स्मॉलर ग्लैंड्स, अब इसके अंदर और भी 100 तरह के स्मॉलर्स होती हैं। तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा बिलो एंड इन फ्रंट ऑफ ईयर कैनाल। क्वेश्चन 6, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ह्यूमन बॉडी इज ट्रांसपोर्टेड एज। मैक्सिमम अमाउंट है जो कार्बन डाइऑक्साइड का ह्यूमन बॉडी में कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करता है। अब इसमें है कार्बाइड है, बाइकार्बोनेट है, एमाइलेज है, नन ऑफ द अबव है। तो ऑप्शन मैंने यहाँ पे पहले ही बता के रखा है, ये बाइकार्बोनेट है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए इसका। मोस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड एज बाइकार्बोनेट एनायंस। बाइकार्बोनेट है, एनायंस है, HCO3 माइनस जिसे कि बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स हैव बुक लंग्स। तो इसका आंसर यहाँ पे स्पाइडर है। बुक लंग फॉर्म द रेस्पिरेटरी ऑर्गन फाउंड इन सर्टेन एयर ब्रीदिंग अरेकनाइड आर्थ्रोपोड्स, जिसमें कि स्कॉर्पियंस आते हैं और सम स्पाइडर्स आते हैं, और स्पाइडर्स का आंसर सही है। एंट है, पेंगुइन है, सीलियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्टीट्यूड सिकनेस इज टिपिकली कॉज ड्यू टू। एक्चुअली होता है क्या, जब हम लोग हाई एल्टीट्यूड या पे चढ़ते हैं तो उसके थ्रू एक सिकनेस होती है, वो किस वजह से होती है, उसका क्या कारण है, इसमें हमें ये बताना है। पहला तो है द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, इंक्रीज लेवल ऑफ CO2 इन ब्लड, कोल्ड टेम्परेचर्स, नन ऑफ द अबव। इसमें ऑप्शन ये है द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। एल्टीट्यूड सिकनेस रिजल्ट फ्रॉम अ रैपिड चेंज इन एयर प्रेशर। एक्चुअली जब हम लोग ऊपर चढ़ते हैं तो एयर प्रेशर में डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, इसी की वजह से जो है ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर में डिफरेंस क्रिएट होता है। रैपिड चेंज इन एयर प्रेशर एंड एयर ऑक्सीजन लेवल एट हाई एलिवेशंस। क्वेश्चन 6 है, हिप्नोइया इज अ कंडीशन वेयर। हिप्नोइया एक कंडीशन है, उसमें होता क्या है, द एयर वे बिकम्स पार्शियली ऑब्स्ट्रक्टेड। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब बाधा या रुकावट किसी तरह की हो जाए एयरवेज में। सेकेंड है द ब्लड डज नॉट क्लॉट प्रॉपरली, द लंग्स कैन नॉट एलिमिनेट द एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी, द ब्लड ऑक्सीजन लेवल आर एबनॉर्मली लो। तो ऑप्शन इसमें फर्स्ट है आपका द एयर वे बिकम पार्शियली ऑब्स्ट्रक्टेड। Apnoea is defined as a reduction in ventilation of at least 50% that result in a decrease in arterial saturation of 4% or more due to partial airway obstruction. Emphysema is characterized by loss of peripheral vision, shortness of breath, chronic diarrhea, slow clotting from wounds। तो इसमें ऑप्शन है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ स्पेशली ड्यूरिंग लाइट एक्सरसाइज और क्लाइंबिंग स्टेप्स। इसमें क्या होता है, एम्फाइजमा में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है और ये नाइट में भी बढ़ जाती है। जो अधिकतर स्मोकिंग करते हैं उनके उस केस में एम्फाइजमा की उनको प्रॉब्लम रहती है। 11th क्वेश्चन है, ह्यूमन हैव लोब्स इन द लेफ्ट लंग। अब लोब्स पूछ रहा है इसमें, लंग्स में लेफ्ट में कितने होते हैं। वैसे तो दो लोब्स लंग्स दो हैं, एक लेफ्ट और राइट में। फिगर में एक्सप्लेन देखिए, यहाँ पे लेफ्ट लंग की बात करें तो इसमें सुपीरियर लोब है, अपर लोब जिसे बोलते हैं। सेकंड है आपका इन्फीरियर लोब जिसे कि लोअर लोब बोलते हैं। राइट में आते हैं तो सुपीरियर लोब है, अपर लोब कहला रहा है।
मिडिल लोब है और इन्फीरियर यानी कि लोअर लोब है। तो राइट लंग्स में आपके 3 लोब्स हो गए, लेफ्ट लंग में आपके 2 लोब्स हो गए। तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे 2। Humans have lobes in the left lung, 2 lobes. Jellyfish breathe through. जेलीफिश सांस कैसे लेती है? बुक लंग्स से, गिल्स से लेती है, डिफ्यूजन है, और आपका नॉन ऑफ द एबव है। तो इसमें डिफ्यूजन आंसर सही है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जेलीफिश कम अंडर द फाइलम क्लाइंडेरिया। They do not have any specialized organ for breathing underwater. Oxygen from the water enters by diffusion. डिफ्यूज़न के थ्रू इनमें ब्रीथ करती हैं ये। गिल्स तो फिशेस में होते हैं, बुक्स लंग्स आपने देखा कि स्पाइडर्स में होते हैं और स्कॉर्पियंस में होते हैं। तो आंसर यहाँ पे डिफ्यूज़न राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, 4 स्टेटमेंट्स हैं, इसमें फॉल्स हमें देखना है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज फ्रंट एट द बेस ऑफ द ब्रेन। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन के बेस में प्रेजेंट होती है। एड्रिनल ग्लैंड आर फाउंड ऑन द टॉप ऑफ द किडनी। ये भी राइट है, ये भी राइट है। लिम्फ नोड्स आर फाउंड ओनली नियर द नेक एंड आर्म पिट्स। ये ऑप्शन आपका फॉल्स है, यानी कि रॉन्ग है ये। थायराइड ग्लैंड आर डक्टलेस ग्लैंड, ये सही है। अब इसका आंसर देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन, क्लस्टर्स ऑफ लिम्फ नोड्स आर फाउंड इन द, जो लिम्फ नोड्स हैं हमारे नेक वाले रीजन में पाए जाते हैं। एक्जिला, जिसको कि अंडर आर्म एरिया बोलते हैं, चेस्ट में होते हैं, एब्डोमेन में होते हैं और ग्रोइन एरिया में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर अबाउट 20 to 40 लिम्फ नोड इन द एक्सिला, आल्सो कॉल्ड लिम्फ ग्लैंड। तो यहाँ पे दे रखा था नियर द नेक एंड आर्मपिट, तो नेक और आर्मपिट के अलावा भी चेस्ट, एब्डोमेन और ग्रोइन एरिया में पाए जाते हैं। तो ये ऑप्शन फॉल्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज टू। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की बात कर रहा है, क्या फंक्शन है उसका? प्रोटेक्ट द ब्रेन, प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द सराउंडिंग टिश्यूज, रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ही काम करता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। CSF assigned the brain by providing protection, nourishment and waste removal। और जो आपका स्पाइनल फ्लूइड है या सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय। लंग्स किसके द्वारा प्रोटेक्ट रहते हैं? इनकी सुरक्षा कैसे होती है? स्टर्नम, जिसे कि हम लोग चेस्ट बोन कहते हैं, रिब केज और बैक बोन। और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द रिब केज इज द अरेंजमेंट ऑफ द रिब अटैच्ड टू द वर्टिब्रल कॉलम एंड स्टर्नम इन द thorax of the most vertebrate that encloses and protect the heart and lungs। रिबकेज जो पूरा होता है, स्टर्नम भी इसमें इन्वॉल्व होती है, बैकबोन यानी कि वर्टिब्रल कॉलम भी इन्वॉल्व होती है। तो इसमें ऑप्शन तीनों ही राइट हैं। लास्ट में देख लीजिए आंसर की है। यहाँ पे 15 क्वेश्चन हो गए आपके। थैंक यू।